नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। विधानसभा में पारदर्शिता की क्रांति। यूपी विधानसभा में एआई कैमरे और विधायकों का पॉडकास्ट शुरुआत। सुनवाई से स्क्रीन तक एआई फेस रिकॉग्निशन कैमरों और पॉडकास्ट के साथ यूपी विधानसभा का डिजिटल रूपांतरण। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया व जवाबदेही के नए मापदंड तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आगामी मानसून सत्र में विधानसभा सदन में 2 बड़े डिजिटल सुधार लागू होंगे। पहला, विधानसभा में आई फेस रिकॉग्निशन कैमरों की स्थापना और दूसरा, सदन की कार्यवाही पर आधारित आधिकारिक पॉडकास्ट की शुरुआत। एआई फेस रिकॉग्निशन कैमरे सदन में लगे मीटिंग रूम, गलियारों व डिबेट हॉल्स में एआई आधारित सेंसर कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के जरिए विधायकों की हाजिरी, समय अवधि और सत्रों में उनकी भागीदारी का विवरण रियल टाइम ट्रैक किया जाएगा। सिस्टम एमएलए द्वारा बोले गए शब्दों की पहचान, डिबेट में उनके रूलर मोशन या प्रश्न का रिकॉर्ड भी जुटाएगा। फिलहाल यह डेटा विधानसभा सचिवालय की आंतरिक समीक्षा के लिए उपयोग होगा, लेकिन भविष्य में इसे सार्वजनिक करने की योजना है, जब पोर्टल्स पर आपत्तिजनक या रिकॉर्ड से हटाने योग्य हिस्सों को एआई से फिल्टर कर लिया जाएगा। पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी। यह आधुनिक पहल राजनीतिक पारदर्शिता को मजबूत करेगी। अब कोई विधायक बिना साक्ष्य के यह नहीं कह पाएगा कि मेरे पूरे सत्र में था और योगदान दिया। तुलनात्मक आंकड़े, जैसे विधायक एक्स ने वाई बार बोलना शुरू किया और कुल जेड मिनट बोले, ये आंकड़े अब सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे। ग्रहित तौर पर यह प्रणाली निर्णय निर्माताओं में जवाबदेही का नया अध्याय जोड़ रही है, जिसके माध्यम से मतदाताओं को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों की कार्यक्षमता समझने में सहूलियत होगी। पॉडकास्ट की भूमिका। विधानसभा अपना आधिकारिक पॉडकास्ट प्रकाशित करेगी, जिसमें सदन की कार्रवाई से चुनिंदा अंश, नियुक्त किए गए विधायकों के इंटरव्यू, महत्वपूर्ण बहसों एवं संसदीय प्रक्रिया की व्याख्या, साथ ही रिकॉर्डिंग का क्लिप स्वरूप भी जनता तक पहुंचाया जाएगा। जैसे कोई विधायक 10 मिनट किसी विशेष मुद्दे पर बोलता है, तो इस क्लिप को यूपी विधानसभा की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जारी किया जाएगा, जिससे नागरिक घर बैठे सुन या देख सकें कि उनके प्रतिनिधि ने क्या कहा। भविष्य की तैयारियां और चुनौतियां। डेटा फिल्टरिंग और आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की जिम्मेदारी विधानसभा सचिवालय और एआई सिस्टम की होगी, ताकि गैर संसदीय भाषा आदि सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत ना हो। तकनीकी और नैतिक पक्ष पर भी प्रश्न उठेंगे। क्या सारे भाषण, बयान और टिप्पणियां सार्वजनिक करना ठीक है? क्या इससे विभाजन होगा या लोकतांत्रिक बहसों को खुलापन मिलेगा? संसदीय प्रणाली की डिजिटलाइजेशन का यह पहला कदम पूरे भारत में अन्य विधायिकाओं के लिए मॉडल बन सकता है। भविष्य में डेटा सार्वजनिक होने पर यह रिकॉर्ड न्यायाधिकारियों या आरटीआई के तहत उपयोग हो सकते हैं। यह पहल सिर्फ तकनीकी परिवर्तन नहीं है, बल्कि विधानसभा में गवर्नेंस की गुणवत्ता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सशक्तता को दर्शाती है। इससे नागरिकों का सरकार पर नियंत्रण वार्ड स्तर से लेकर उपचुनाव तक और धारदार हो सकता है, क्योंकि विधायक की प्रतिनिधित्व क्षमता, व्यक्तिगत कार्यशैली, सार्वजनिक हित या राजनीति, इनके बीच का फर्क अब साफ आंकड़ों में दिखेगा। यूपी विधानसभा का यह डिजिटलीकरण, एआई कैमरों, पॉडकास्ट और क्लिप फॉर्मेट लोकतांत्रिक जवाबदेही, पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता के लिए एक नया युग लेकर आया है। अन्य राज्यों की तरह पहले भी प्रयोगों से सीख रहा है पीआरएस इंडिया, लेकिन अब इसे सदन के भीतर एक औपचारिक प्रक्रिया बनाने जा रहा है। इस पहल से अगर विधायक बेहतर बने और जनता को डिजिटल रूप में सत्य पहुंच सके, तो यह भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करेगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी की आवाज के साथ।